अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे लिमिटेड बिलीव्स की। लिमिटेड बिलीव्स हैं क्या, ये कहाँ से आते हैं, हम कहाँ से इनको अडेप्ट करते हैं और इनका हमारी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है। वर्ड इटसेल्फ आपको बता रहा है कि ये लिमिटेड बिलीव्स हैं, तो ये आपकी को बहुत महदूद कर देते हैं आपकी सोच को, और इसका ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत मनफी असर पड़ता है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई इंसान आपको ये कहे कि मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन आई थिंक कोई जो है ना सक्सेस वो मेरी किस्मत में ही नहीं है, या फिर दुनिया तो है ही झूठे लोगों की। जो सच्चे लोग होते हैं वो तो हमेशा ही फेल होते हैं। तो ये उनका एक स्क्रिप्ट बन गया, उनकी लाइफ का एक नैरेटिव बन गया, और वो उसी सोच में सोच रहे हैं, उसी सोच के साथ जी रहे हैं। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। सनी डे में आपने कभी सन ग्लासेस पहने हैं? ऑफ कोर्स। तो फिर क्या होगा, आपको ये लगेगा इस वक्त तो बाहर छाँव है। क्या वो असल छाँव है? नहीं। बस ऐसा ही है लिमिटेड बिलीव्स के साथ। बाहर तो रंग हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन हमें वही ब्लैक एंड वाइट या ग्रे नज़र आ रहा है क्योंकि हमने वो टिंटेड ग्लासेस अपने पहन लिए हैं और हम उसी के साथ ही दुनिया को देख रहे हैं। अच्छा, जब लोग थेरेपी रूम में हमारे पास आते हैं तो हम उनके साथ लिमिटेड बिलीव्स पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि उन थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को हम चैलेंज कैसे करें, उन बिलीव्स को हम चैलेंज कैसे करें। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये आता है वो आते कहाँ से हैं। आपको याद है आपने अपने बचपन में कौन सी फेरी टेल्स मूवीज़ देखी हैं? अगर तो आपने मेरी तरह ब्यूटी एंड द बीस्ट, स्नो वाइट, सिंड्रेला जैसी मूवीज़ देखी हैं तो आई एम श्योर आप किसी प्रिंस का वेट कर रही हैं जो आके आपको बचाए। लेकिन अगर आपने मुलान द वॉरियर जैसी देखी हैं तो आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। आपको किसी प्रिंस की ज़रूरत नहीं जो आके आपको बचाए। आप अपने आप को खुद बचाना जानती हैं। तो ये आप देख रही हैं डिफरेंस। इस तरह मीडिया इंडस्ट्री सारे स्टार प्लस के ड्रामास ने औरतों को सास बहू नंद भाभी के मसलों में उठा दिया। और फिर पाकिस्तान इंडिया के ड्रामे आजकल देख लें तो कोई भी लड़की जिसकी शादी हो रही होती है वो ऐसे डर रही होती है जैसे वो जिहाद फी सबिलिल्लाह पे जा रही है। फिर आप देख लें कि आपका एज अ बच्चा अब किस नंबर पे या क्या स्टेटस था अपनी फैमिली में। क्या आप ओनली चाइल्ड थे? अगर आप ओनली चाइल्ड थे तो आपको आई एम द पुअर सोल, मैं तो बेचारा हूँ, मैं अकेला हूँ, वो उस टाइप की फीलिंग भी हो सकती है। या आप बहुत पैम्पर्ड भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। फिर या आप मिडल चाइल्ड थे तो आपको मिडल चाइल्ड क्राइसिस से हो सकता है आप गुजर रहे हो कि मैं तो मिडल चाइल्ड था, मुझे कोई तवज्जो नहीं देता था, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। या ये भी हो सकता है कि आप 5-6 बहनों के एक भाई या 5-6 भाइयों की एक बहन है, तो तब भी आपको यही फीलिंग हो सकती है कि मैं बेचारा, बाकी सब तो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। तो अगेन देखें, ये एक और लिमिटेड बिलीफ है। हालांकि शायद वो सारे आपको वेलकम कर रहे हो, लेकिन ये आपकी अपनी सोच ऐसे बन गई है। फिर कुछ टाइटल्स जो बचपन से दे दिए जाते हैं। आपको याद है आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मुन्ना, बेबी, छोटा, साईं, पोला, ये सारे किस्म के लोग होंगे। जब वो ये नाम रख दिए जाते थे बचपन में तो वो नाम के साथ ऐसी एसोसिएशन हो जाती थी कि वो भी अक्सर लिमिटेड बिलीफ बन जाती थी, आपकी लाइफ का स्क्रिप्ट बन जाती थी और उसी में ही आप जीते थे। आप शायद 60 साल के छोटे हों और फिर वो आप अपने दिमाग से यही सोचते हो मैं तो छोटा हूँ, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ क्यों डाली जा रही हैं। तो ये एक बहुत अजीब सी एसोसिएशन बन जाती है। अच्छा, फिर फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो जो बातें आपके इर्द गिर्द करते हैं। अगर कोई आपसे ये कह रहा है तुम तो इतनी कोशिश करती हो, तुम्हारी जो जो मियाँ है वो आपकी कदर ही नहीं करते, तो सुन सुन के क्या होगा, आप पे बहुत असर होना शुरू हो जाएगा। या आप तो बहन भाइयों से बहुत खुश अखलाक़ी से पेश आती हैं, बहन भाई ही आपके खुद गर्ज़ हैं, तो फिर वही आपका स्क्रिप्ट बन जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आज से अपने उन लिमिटेड बिलीव्स को एक्सप्लोर करना शुरू करें, हैं कहाँ वो और वो क्या हैं और वो कैसे मेरे ऊपर असरअंदाज कर रहे हैं, और मैं कौन से टिंटेड ग्लासेस पहन के पूरी दुनिया को देख रहा हूँ, और कैसे मेरी जो धूप और सनशाइन बाहर नज़र आ रही है वो कैसे हम मुझ पे रुक गई हुई है, और फिर मैं कैसे उसको उन लिमिटेड बिलीव्स को चैलेंज कर सकता हूँ। क्या मैं आज से कह सकता हूँ कि अगर मैं 60 साल का छोटा हूँ तो इट्स ओके, अब मैं एज में बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ लेनी हैं। या अगर मैं प्रिंसेस थी और मैं प्रिंस का वेट कर रही थी तो मुझे अब प्रिंस का वेट नहीं करना, क्योंकि मैं खुद भी सेल्फ रिलायंट हो सकती हूँ और बहुत सारे काम अपने खुद से कर सकती हूँ। सो आप देख रहे हैं, अपने आप को चैलेंज करना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
खुश रहिए, बाकियों को भी खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।